जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री आंजनेय। जय श्री आंजनेय। जय श्री आंजनेय। प्रणाम। आज 6 जुलाई है। इसी 6 जुलाई को बहादुरपुर ग्राम में चोड्डा टोला के अंतर्गत एक छोटी सी मोहल्ला है जिसे हम लोग श्री आंजनेय मोहल्ले के नाम से या श्री आंजनेय टोला के नाम से जानते हैं। इसी 6 जुलाई को हम सबके बीच हमारे गांव में चोड्डा टोला के अंतर्गत भगवान श्री आंजनेय का स्थापना हुआ था, उनका उदय हुआ था, उनका आगमन हुआ था ठीक 6 जुलाई 2016 को। मेरे प्यारे बहादुरपुर वासियों, मेरे प्यारे श्री आंजनेय वासियों, मेरे प्यारे हिंदू भाई बहनों, आज हम लोग सब चतुर्थवां स्थापना दिवस उस भगवान श्री आंजनेय का मना रहे हैं। इस चतुर्थवें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। प्रणाम। मेरे प्यारे श्री आंजनेय वासियों, आज 6 जुलाई के शुभ अवसर पर जो स्थापना दिवस है, उस शुभ अवसर पे मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको भगवान श्री आंजनेय का थोड़ा सा परिचय दे रहा हूं। ये भगवान श्री आंजनेय कौन हैं, कहां से आए हैं, कैसे हमारे धरती पे इनका उदय हुआ, कैसे इनका हमारे धरती पे आगमन हुआ था। मेरे प्यारे श्री आंजनेय वासियों, आप सबको पता होगा कि हम सबके महान पुरुषों में उत्तम, जिसे महान गुरु के नाम से भी जानते हैं, जो पुरुषों में उत्तम भगवान श्री राम हम सबके गुरु थे, हम सबके लिए एक आदर्श व्यक्ति थे। ये भगवान श्री आंजनेय भगवान राम के सेवक थे, उनके रक्षक थे। आप सबको पता होगा, जब भगवान श्री राम राजा दशरथ अपने पिताश्री के कहने पे 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे। ऐसे तो मैं रामायण की कहानी बताना चाहूँगा तो बहुत लंबी होगी, लेकिन मैं शॉर्ट में 1-2 लाइन आपको बताना चाहता हूँ। जब 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे, उसी के दौरान क्या हुआ, माँ सीते का लंका का राजा रावण छल कपट से हरण करके ले गया। जब लंका का राजा रावण माँ सीते को उठा के छल कपट से ले गया, उस दौरान भगवान श्री राम जहाँ पे जंगल में रह रहे थे, पूरे जंगल में छानबीन किए, खोजबीन किए, सीते सीते चिल्लाए, लेकिन कहीं से सीते माँ की गूंज नहीं सुनाई दी। सुनाई देगा कहाँ से? वो तो रावण, लंका का राजा रावण हमारी माँ सीते को उठा के ले गया था, हम सबके माँ सीते को। तब जाके भगवान श्री राम ने सुग्रीव के शरण में गए, सुग्रीव के पास गए। वहीं सुग्रीव के पास भगवान श्री हनुमान थे। उसी भगवान श्री हनुमान को हम भगवान श्री आंजनेय के नाम से जानते हैं। जो भगवान श्री आंजनेय हैं, माँ अंजनी के पुत्र हुए, जिसे हम लोग अंजनी पुत्र के भी नाम से भी जानते हैं। मेरे प्यारे श्री आंजनेय वासियों, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि अभी भी लोगों को इनके बारे में थोड़ी जानकारी की कमी है। लोग कौन हैं, कहां से आए, नहीं इन लोगों को पता है। अब आपको पता होना चाहिए। उस मुश्किल की घड़ी में, उस संकट की घड़ी में भगवान श्री राम का सहायता करने वाले भगवान श्री अंजनी पुत्र भगवान श्री हनुमान माँ सीते की खोज किए थे। वो लंका का राजा रावण माँ सीते को कहाँ ले गया है, किधर रखे हुए हैं,
किस जंगल में छिपा के रखी हुई है, किस कोने में छिपा के रखी हुई है। उस संकट की घड़ी में भगवान श्री हनुमान ने माँ सीते की रक्षा की थी, माँ सीते की खोज की थी। इसलिए रामायण में कहावत है, भगवान श्री हनुमान ने ही, भगवान श्री आंजनेय ने ही माँ सीते की खोज की थी। मेरे प्यारे श्री आंजनेय वासियों, ये तो भगवान श्री आंजनेय का छोटा सा परिचय दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ ठीक 6 जुलाई 2016 से एक दिन पहले की कहानी। जिस जगह पे भगवान श्री आंजनेय का स्थापना हुआ है, उस जगह पे तकरीबन 20-25 वर्षों से एक टूटी फूटी प्रतिमा रखी हुई थी। आप सोच रहे होंगे उस टूटी फूटी प्रतिमा को जो रखा हुआ था, उसी टूटी फूटी प्रतिमा में हम सबके माँ बहन बेटी हिंदू भाई बहन के लोग उन्हें पूजा करते थे, उन्हें आरती उठाते थे। तब जाके जब मैं वर्ष 2008 में जब मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए तमिलनाडु धरती पे गया था, मैंने उन्हें प्रणाम करके गया था, मुझे याद है। और जब मैंने कभी छुट्टियां में घर आया करता था, देखते थे लोग अभी भी उसी टूटी फूटी मूर्ति में लोग पूजा कर रहे हैं। कितने लोग उन्हें बनाने के लिए आगे आए, उन्हें उनका मंदिर बनाने के लिए, उनकी जो टूटी फूटी शरीर थी उन्हें बनाने के लिए आगे आए। लेकिन इस आगे आने के क्रम में उन लोगों को, उन भाइयों को विरोधों का सामना करना पड़ा। कितने विरोध हुए, कितनी लड़ाइयाँ झगड़े उस धरती पे हुई जिस जगह पे भगवान श्री आंजनेय का मंदिर बना है। खैर इसका जो जानकारी है आप लोगों के सिवाय और कौन जान सकता, क्योंकि आप लोग उनके बीच रहते थे। मैं तो 2008 से गया, 2015 आता था जाता था, 2015 तक मैं तो तमिलनाडु की धरती पे ही रहा था। जब अचानक मैंने हायर स्टडी की पढ़ाई के लिए नामक्कल डिस्ट्रिक्ट में गया, नामक्कल डिस्ट्रिक्ट से मैंने हायर स्टडी की पढ़ाई की है, तो वहाँ पे भगवान श्री आंजनेय का एक बहुत बेमिसाल प्रतिमा है, मंदिर है। वो प्रतिमा शायद लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी भगवान श्री आंजनेय की प्रतिमा है वो। आपको बता दें, ये भगवान श्री आंजनेय हम सबके भगवान नहीं है, हम सबके गुरु तुल्य हैं, हम सबके माता पिता तुल्य हैं। इसलिए कहावत है हमारी सभ्यता में, गुरुओं का सम्मान करना हमारी सभ्यता और संस्कृति को परिभाषित करता है। गुरुओं का आदर करना हमारे सभ्यता का सम्मान को बढ़ाता है। मैं आपको बता दूं, जिस जगह पे वह मंदिर बना है, उस मंदिर के लिए मैंने पूरी प्रयास की थी। जब मैंने भगवान श्री आंजनेय का नामक्कल डिस्ट्रिक्ट में दर्शन के लिए गया था, तो मैंने देखा कि वहाँ दूर दूर के लोग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। तो मुझे लगा क्या हमारे मोहल्ले में भी एक छोटी सी मूर्तियां हैं, टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, लोग क्यों नहीं वहाँ मंदिर बना देते हैं? क्या कारण है नहीं मंदिर बना रहे? मैंने इस पे थोड़ी सोचा, लोगों से पूछा, तो लोगों ने कहा यहाँ मंदिर कभी नहीं बन सकता है और कोई नहीं बना सकता है, क्योंकि उस मंदिर को बनाने के लिए हमसे पहले बहुतों लोग सुनते थे, आते थे, जाते थे, लड़ाइयाँ झगड़ा होते थे, काम खत्म हो जाता था, काम बंद हो जाता था। तब अंत में जाके मेरे प्यारे मोहल्ला वासियों, 2015 में मैंने उनका दर्शन के लिए गया था। तो उसी दिन मैंने एक डायरी में नोट कर लिया था, हमारे मोहल्ला में एक टूटी फूटी प्रतिमा रखी हुई, वहाँ मंदिर बनाना है, उन्हें सजाना है, उन्हें नई डिजाइन देना है, नए रूप देना है, नए रंग देना है, जिससे हमारे हिंदू भाई बहनों की संस्कृति को एक नया सम्मान मिलेगा।
मैं बता दूं, जिस जगह पे लोग लड़ाई झगड़े करते थे मंदिर बनाने के लिए, थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहता हूं, कितने लोगों ने खून की लड़ाई लड़ी है वहां पे। कान कपाड़ माथा कान सब फूटा है, केस फौजदारी तक हुआ है। लोगों ने इस केस फौजदारी में 2-3 लाख रुपये खर्च कर दिए होंगे। कहा, किसी ने मुझे कहा इसी मंदिर को बनाने के लोगों को कुआं में फेंका गया। अब पता नहीं लोगों को कुआं में फेंका गया कि लोग खुद गिर गए, वो तो भगवान श्री आंजनेय चाहे आप लोगों को ही पता होगा। मैं तो उसमें रहता भी नहीं था आपके बीच। ऐसी हालात थी उस जगह की। तो मुझे थोड़ा सा अपने आप में लग रहा था भय, यदि मैं भी बनाने जाऊं तो लोग किसी ढंग का अड़चन करे, विरोध करे। मुझे खुद अपने आप में भय जैसा लग रहा था पहले। वही हुआ, आप सबको पता है 2016 में जब मैं उस मंदिर को बनाने के लिए आगे आया था, तो मंदिर बनने से पहले वहां पे लोगों ने कितनी लड़ाइयां लड़ी, विरोध किए। आपको पता होगा ये विरोध हमारे हिंदू धर्म संस्कृति सभ्यता के सम्मान को नीचे गिराता है, हमारे हिंदू मां बहनों को गाली देता है। ये विरोध आपको पता होना चाहिए। तब जाके 2016 में, उस वक्त मैं नहीं था, मैंने दो भाइयों को भेजा कि जाके वहां पे मंदिर बनवाइए। जब गया तो विरोध हुआ, तो मुझे आश्चर्य लगा कि आखिर लोग अपने धर्म के लिए, जिसका अपना धर्म है हिंदू धर्म के लिए, लोग वहां लड़ाई कर रहे हैं जगह स्थल के लिए, धर्म स्थल के लिए। आखिर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? क्या समस्याएं उन्हें पैदा हुई उस जगह पे? मुझे बहुत आश्चर्य लगा। मैं 2 दिन तक सोया नहीं उस हालात में। आखिर लोग क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो भगवान श्री आंजनेय का कहना था, जब तक तू नहीं आओगे तब तक यहां पे कोई भी व्यक्ति मंदिर नहीं बना सकता है। तब जाके मैंने, लड़ाई झगड़े जब हुआ तो मैं आया अचानक। जब मैं आया तो देखा लोग शांत पड़े हुए, सब लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। कोई लोग वहां पे हल्ला गुल्ला जैसे माहौल पैदा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल शांत हो गए। सोच लिया अब तो ये आया है, भगवान का मंदिर तो बनाएगा ही। जब लोगों में ऐसी आभास होने लगी, लोग सोचने लगे। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे मोहल्ला वासियों, खासकर वो समय रहते तो मंदिर बन गया, लेकिन अभी जो हालात है उस जगह की, कोई माई का लाल वहां मंदिर नहीं बना सकता था। तो 6 जुलाई 2016 को मंदिर बन के तैयार हो गया था। उसी दिन स्थापना का डेट पड़ा था। सभी मोहल्ला वासियों ने, सभी बहदरपुर वासियों ने स्थापना दिवस के लिए सहयोग किया। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सहयोग करने के लिए। मैं आपको थोड़ी सी और कहानियां बताना चाहता हूं। मंदिर तो बन गया, मंदिर बनने के बाद भी लोग वहां भी लड़ाई झगड़े लड़ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। 2017 में जब मैंने मंदिर का नामांकन प्लेट लेके गया था तमिलनाडु की धरती सेलम से, नाम प्लेट तो लगा दिया, थोड़ा सा आगे में चबूतरा बना रहा था। मेरे प्यारे श्री आंजनेय वासियों, वो चबूतरा किसके लिए बना रहा था? आप सबके लिए न, आप सबके माँ बहन बेटियों के लिए न, आप अपने हिंदू धर्म संस्कृति सम्मान की सभ्यता के लिए न, अपने लिए बना रहा था? नहीं नहीं नहीं। आपकी जब माएँ, जब आपकी बहनें, जब आपकी बेटियां पूजा करने जाती है तो सोचता हूं क्यों नहीं थोड़ा इसको और साफ कर दूं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे श्री आंजनेय वासियों, जो लोग विरोध करते हैं, जो लोग वहां पे लड़ाइयां झगड़े लड़ते हैं उस मंदिर के धर्म स्थल पे, उनसे जाके आप पूछना, जब उनके बहनों की बारात आई थी, जब हमारे मोहल्ले वासियों में किसी बेटियों की बारात आती थी, तो लोग कहते थे, वहां के बाराती मेहमान लोग कहते थे कि हाँ टूटल फूटल मूर्ति छो, तनी वगैरह बनाए कि अंदर छो। आज वो दिन आप लोग भूल गए हैं,
भूल गए ना, तब तो जाके मंदिर पे लड़ाई झगड़े विरोध जैसी भावना पैदा करते हैं। नहीं मेरे प्यारे श्री आंजनेय वासियों, ये गलत है, ये कतई घोर अपराध है मेरे प्यारे श्री आंजनेय वासियों। ऐसा करना हमारे हिंदू धर्म संस्कृति सम्मान को नीचे गिराता है। 2017 में जब मैंने चबूतरा बनाने के लिए गया था, लोगों ने एक बित्ते चबूतरे के लिए लोगों ने विरोध किया। अब बताओ मैं किसको जाऊं बोलने के लिए? मैं घर घर जाऊं बोलने के लिए कि लोग विरोध करते हैं, क्यों विरोध करते हैं, पंचायती बिठाऊं? यही मेरा काम रह गया है मेरे प्यारे श्री आंजनेय वासियों। यही सब मैं करते रहूं। जो था देने को मैंने आपको सम्मान दिया, उस सम्मान को आप सम्मान पूर्वक नहीं रखे। मंदिर बनने से पहले जब लोगों ने जो विरोध किया सो किया, लेकिन मंदिर बनने के बाद यदि लोगों ने विरोध किया तो कतई मेरे दिलों को चोट पहुंचाया। वो मेरे ही दिलों को नहीं, कितने हिंदू भाई बहनों को दिलों पे चोट पहुंचता है। आपको पता है ना, ये भगवान श्री आंजनेय माँ की रक्षा किए थे, सीते माँ की रक्षा किए थे। ये वहां पे एक रक्षक के समान हैं। उनकी पूजा पाठ करने से लोगों के मन में थोड़ी बहुत तो जरूर शांति मिलती होगी। वो हम सब के रक्षक हैं, रक्षा करने वाले हैं, फिर भी लोग विरोध करते हैं। जिस दिन लोगों ने विरोध किया, यहां तक लोगों ने मुझे बोला कि साजन पहले ये बताओ, मेरा नाम गांव का साजन है, साजन पहले ये बताओ किस धरती पे पहले मानव आया था कि पहले धर्म आया था? मेरा दिमाग तो शॉर्ट कर गया। अरे इतनी भयानक सवाल आप हमसे पूछ रहे हो, जब आप हमसे बड़े होते हुए भी। मैंने उन्हें प्यार से समझाया, मैंने उन्हें दुलार से समझाया और कहा, ए मेरे प्यारे भाइयों, इस सवाल का जवाब तो आपको जो इस धरती पे माता पिता आपको इस धरती पे रखे हैं वही बता सकते हैं। खैर उनसे अच्छा आपको इस सवाल का जवाब और कौन बता सकता है? यदि इस सवाल का जवाब आप अपने माता पिता से जाके पूछिए तो कहीं बेहतर रहेगा। इस सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूं, माँ मुझे कीजिएगा। यानी लोगों के मन में ऐसी भावना हो गई थी, नहीं पहले मैं इस धरती पे आया, पहले भगवान श्री राम, पहले भगवान श्री आंजनेय इस धरती पे नहीं आए थे। ऐसी भावना लोगों के मन में बैठ गया अपनी स्वार्थ के लिए। नहीं, ये कतई अपराध है, ये कतई घोर अन्याय है। ऐसा करना बहुत ही गलत है। मेरे प्यारे श्री आंजनेय वासियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक कहावत के अनुसार, ठोकरें खाता हूं पर शान से चलता हूं, ठोकरें खाता हूं पर शान से चलता हूं, खुली आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूं। मुश्किलें तो जिंदगी की साज है यारो, उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा, आखिर में जीतूंगा मैं ये ठान के चलता हूं। यही काम भगवान श्री आंजनेय ने 6 जुलाई 2016 को किए थे। कितनी मुश्किल हालात थी मंदिर बनाने में, वहां पे कितनी लोगों ने गलत व्यवहार किया था, लड़ाई झगड़े किया था, फिर भी भगवान श्री आंजनेय वहां आए कि नहीं आए? आए ना, कितने तन मन धन से आए। उस दिन को हम लोग अपने इतिहास में ऐतिहासिक दिन मानेंगे, एक यादगार दिन है वो हम सबों के लिए। मेरे प्यारे श्री आंजनेय वासियों, आपको पता है इस धरती पे अहंकार शब्द सबसे खतरनाक शब्द है। लोगों को अहंकार नहीं करना चाहिए। आपको पता होगा जब रावण माँ सीते को हरण करके ले गया था, तो रावण ने अपनी पत्नी से जाके कहता है कि मंदोदरी की पत्नी थी, उनसे जाके कहता है, माँ सीते तो सीते जो है मुझे माँ समान नजर आती है। तो मंदोदरी ने बहुत बार समझाया, उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत बार समझाया। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, आप सीते को वापस राम के पास भेज दीजिए, उन्हें मत रखिए यहाँ। वो हम सब की माता तुल्य है। लेकिन रावण ने ऐसा नहीं किया। अंत में उस रावण का अंत हुआ
और धर्म पे धर्म की विजय हुई। वो धर्म स्थल है, वो धर्म स्थल, पवित्र धर्म स्थल हमारे हिंदू माँ बहनों की संस्कार है। मेरे प्यारे श्री आंजनेय वासियों, मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन इतना बोलने के लिए भी आप लोगों में ही किसी व्यक्ति ने मुझे मजबूर किया। आपको पता होगा जब 2017 में लोगों ने विरोध किया, कुछ जो लोग भी विरोध करे, तो मैंने माइक हाथ में लिया। मैं लोगों को बताना शुरू किया आखिर लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है। मैंने 3 बार माइक पकड़ा था और उस दौरान हमारे मोहल्ले के किसी एक व्यक्ति ने भी नहीं कहा ये बालक क्यों इतना बोल रहा है, क्या इसका समस्या है, चलो हम लोग इसकी समस्याओं के समाधान करें। वो समाधान यदि आप करते तो मेरा समाधान आप नहीं करते, वो आप अपने माँ बहनों के लिए समाधान करते, माँ बहनों के सम्मान के लिए करते। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लड़ाई लड़ो, आप झगड़े न करो। मैं ये कहता हूँ जो लोग इस ढंग का विरोध करते हैं उन्हें प्यार से समझाइए, उन्हें दुलार से समझाइए। मैंने तो इतना समझाया उस दिन, जिस दिन लोगों ने 2017 में नवंबर दिसंबर की कहानी है, इतना लोगों को प्यार दुलार से कहा, शायद उस दिन के इतिहास में से कोई माई का लाल नहीं समझाया होगा। लेकिन फिर भी लोग नहीं माने। ऐसा आखिर क्यों होता है मेरे प्यारे श्री आंजनेय वासियों। अब वो समय नहीं रहा जब मूर्तियां वहां नहीं बनी हुई थी, टूटी फूटी मूर्तियां पड़ी हुई थी, लोग कुछ बोलते थे तो कोई बात नहीं था, क्योंकि इस समय तो बाबा के हाथ पैर ही टूटे हुए थे, तो क्या करते। अब मंदिर बन गया है, उस मंदिर के अंतर्गत भगवान श्री आंजनेय विराजमान हैं, तो ऐसे करना कतई घोर अपराध है। उस छोटी सी कुटिया को, उस नन्ही मुन्नी सी कुटिया को सम्मान देना हम सभी श्री आंजनेय वासियों का कर्तव्य बनता है, हिंदू भाई बहनों का कर्तव्य बनता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे श्री आंजनेय वासियों, जब मैं भाषण देता हूँ तो लोगों की, देखिए अक्सर लोगों की लड़ाइयाँ अपने घर में होती है। लोग, किसी ने देखा कहीं पे चापाकल चाहे बाथरूम बना रहा था, अपनी जमीन पे वो लड़ाई लड़ रहा है, वो लड़ाई वो मंदिर के पास लेके आ जाता है। ऐसा क्यों? मंदिर के धर्म स्थल से आपको क्या लेना देना है? क्यों उस लड़ाई को आप धर्म स्थल पे बांटने के लिए, बांट बखेरा के लिए चले आते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे श्री आंजनेय वासियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी लोग नहीं सुधरे हैं, अभी भी लोगों में सुधरने की कमी है। मैं जब कभी घर जाता हूँ तो देखता हूँ लोग मंदिर के बगल में, मंदिर में जो रड निकला हुआ, उस रड में बकरा बांध देता है, बकरी बांध देता है, आगे में लोग गाय बांध देता है, भैंस बांध देता है, मंदिर के बगल में घास भूसा रख देता है। क्या यही संस्कार आपको सिखाता है अपने हिंदू धर्म को सम्मान करने के लिए? ऐसा ना मत करो, मत करो। वो मैं बकरा बकरी घास भूसा रखने के लिए नहीं बनाया, उनका सम्मान कीजिए। मेरे प्यारे श्री आंजनेय वासियों, जो लोग इस ढंग का काम करते हैं उनको समझाइए, बुझाइए, आखिर आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? वो जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि लोग हमसे लड़ाई लड़ने के लिए आवे, लोग हमसे कुश्ती करें। आखिर कारण तो भी हो सकता है ना, ये जानबूझ के उनकी बदमाशी है। तो आखिर इस बदमाशों को हम लोग प्यार दुलार से समझाने की कोशिश करें। ऐसा कतई घोर अपराध है। जब मैं माइक पर बोलता हूँ तो मेरे प्यारे श्री आंजनेय वासियों, आपको बुरा लगता है ना? बुरा तो लगेगा मेरे प्यारे श्री आंजनेय वासियों, क्योंकि इसमें हम अपने धर्मों की सम्मान की बात करता हूँ, अपने हिंदू माँ बहनों के संस्कार की बात करता हूँ, तो बुरा लगना तो खैर जरूरी है। मत बुरा मानो मेरे प्यारे श्री आंजनेय वासियों, मत बुरा मानो। समझने की कोशिश करो, जो लोग इस ढंग का काम करते हो, उस लोगों को बुझाने की कोशिश करो। ए मेरे प्यारे श्री आंजनेय वासियों, उस मंदिर के लिए मैंने क्या नहीं किया। आप लोगों को बहुत कष्ट और मेहनत से वो मंदिर आप सबके बीच दिया, उनका सम्मान करो। यदि आपको उस कष्ट का बारे में नहीं पता है तो ठीक मंदिर के सामने एक मकान है, एक घर है, वहाँ पे 2 बुजुर्ग हैं, बूढ़े बुजुर्ग, माँ मतलब हमें चाचा चाची लगेंगे, उनसे जाके आप पूछना
क्या मैंने उस मंदिर के लिए कितना कष्ट किया। जब लोग देखते थे, खासकर मैं किसी की तो बात नहीं करूँगा, वो हमें देखते थे उस मंदिर में काम करते हुए। जब मैं कहीं से आता था थके हुए तो वो कहते थे आइए साजन बैठिए, क्या हुआ, मिस्त्री मिला कि नहीं मिला, ये चीज़ मिला कि। वो पूछते थे मंदिर के बारे में। आप उनसे जाके पूछिए मैंने उसके मंदिर के लिए कितना कष्ट किया। फिर भी आप लोगों ने मुझे मंदिर के प्रांगण में माइक पर बोलने के लिए मजबूर किया। यदि एक व्यक्ति ने भी मजबूर किया उसमें सबों का हाथ कहा जा सकता है। सबों को सब, चूंकि वो जो मंदिर है सार्वजनिक स्थल पर है, यदि एक व्यक्ति ने विरोध किया तो सबों ने मुझे माइक लेने के लिए हाथों में मजबूर किया। आपने देखा जब लड़ाइयां हम लोग लड़ रहे थे उस मंदिर के पवित्र भूमि पे, किसी ने कुछ नहीं बोला। इसका मतलब है कि आप लोग भी चाहते हैं कि वहां लोग लड़ाई लड़े? नहीं, आप अपने धर्म को सम्मान दीजिए। अपने धर्मों का सम्मान करना हमारी सभ्यता और संस्कृति की परंपरा को सम्मान करने के बराबर है। ऐसा मत कीजिए मेरे प्यारे श्री आंजनेय वासियों, कतई ये घोर अपराध है जो लोग इस ढंग से करते। मैं बार बार इस बात अभी भी मैं बोल रहा हूँ, समझाने की कोशिश कीजिए। ए मेरे प्यारे श्री आंजनेय वासियों, इस धरती पे कुछ नहीं है, सारा ममता मोह इस धरती पे ही रह जाएगा। एक समय आएगा हमारी भी आंखें बंद होगी, आपकी भी आंखें बंद होगी, मेरी भी सांसें बंद होगी, आपकी भी सांसें बंद होगी। सबों को इस धरती पे तो एक दिन जाना है। ममता माया मोह की नगरी ये ऐसी बन की रह जाएगी। लेकिन भगवान श्री आंजनेय को कोई माई का लाल हटा सकता है इस धरती पे से? नहीं, क्योंकि वो अमर रूपी चीज है। इसलिए कहता हूं कुछ नहीं इस धरती पे है मेरे प्यारे श्री आंजनेय वासियों। आप उनको सम्मान दीजिए, आदर पूर्वक उनको रखिए। भाषण से तो जरूर बुरा लगता होगा। ऐ मेरे प्यारे श्री आंजनेय वासियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, इस चतुर्थवें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पे आज के बाद कतई मैं कभी भी उस हिंदुस्तान की पवित्र भूमि से भगवान श्री आंजनेय के दरवाजे पर से कभी माइक नहीं पकड़ूंगा, कभी अपने मोहल्ला वासियों के लिए कुछ नहीं बोलूंगा वैसे अपमानजनक सब जिससे लोग वहां के लोगों के दिलों को चोट पहुंचे। लेकिन आप समझाइए लोगों को। देखता हूं लोग बालू गिराता है तो 2-3 दिन तक बालू गिरा रह जाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप वहां बालू मत गिराओ, सुबह गिराओ शाम तक उठाओ, शाम गिराओ कल सुबह के उठा लो। लेकिन देखता हूं कभी जाता हूं तो 2-3 दिन तक बालू गिरी रहती है। आखिर क्यों? सोचते हैं कि कुश्ती लड़े? नहीं, यही तो भगवान श्री आंजनेय ने मुझे सिखाया है। जो लोग जैसे करते हैं करने दो। आपने देखा कितने वर्षों से जब मैं टूटी फूटी प्रतिमा हुई थी फिर लोग विरोध कर रहे थे, मैं तो मन बैठाया था मैं तो एक दिन जरूर आऊंगा, अच्छे वेश में आऊंगा, अच्छे रूप में आऊंगा, अच्छे रंग में आऊंगा और मंदिर के अंदर आऊंगा। तो भगवान श्री आंजनेय कहते थे अपने आप में। आखिर वही हुआ, भगवान श्री आंजनेय आए कि नहीं आए? तो लोग अभी भी विरोध करते तो उनका कहना है करने दो विरोध, समय आएगा मंदिर भी बनेगा, चबूतरा भी बनेगा, सॉरी मंदिर तो बन गया है, चबूतरा भी बनेगा, परिक्रमा भी बनेगा। इसलिए लोगों को अपने धर्म के बारे में थोड़ी कमी रह जाती है, तब तो लोग इस ढंग से काम करते हैं, ऐसा विरोध करते हैं। नहीं करिए। ए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो लोग इस ढंग से करते हैं मैं खासकर उनसे विनती करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जिस चीज को आप लोग ऐसे अपमानित करते हैं वो आपकी माओं का रक्षक हैं, वो हमारे हिंदू धर्म संस्कृति परंपरा के सम्मान है, गुरु हैं। वो मत कीजिए मेरे प्यारे भाइयों। ऐसा करना हमारे हिंदू धर्म संस्कृति परंपरा को शोभा नहीं देता। मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आज के बाद ऐसा कभी मत कीजिएगा। मैं कभी माइक पर नहीं बोलूंगा। इस चतुर्थ स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं फिर से आपको बता रहा हूं। एक विद्वान कहते थे, समाज में आगे बढ़ने के बजाय, समाज में जो आगे बढ़ते हैं टांग खींचने के बजाय हाथ खींचिए। टांग मत किसी का खींचिए। जो लोग वहां आगे बढ़ते हैं, ऐसा करना
कतई समाज को शोभा नहीं देता है। इस चीज को थोड़ा समझिए मेरे प्यारे मोहल्ला वासियों। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग वहाँ लड़ाई झगड़े जमीनी विवाद में लड़ते हैं, मत लड़ाई झगड़ा लड़िए। किसी भी चीज का समाधान है, शांतिपूर्वक उसका समाधान कीजिए। मैं तो चबूतरा बना देता, लेकिन मैं सोचा मैं यदि चबूतरा बना दूंगा तो फिर तो वही कहानी होगी, वही कहानी हो रही है, फिर लोगों को बोलेगा कौन ये चीज, इस चीज के बारे में। इसीलिए मैंने कहा पहले इनकी जानकारी दो, इनके बारे में पहले लोगों को बताओ कि आखिर ये भगवान श्री आंजनेय कौन है। चबूतरा आज बने, कल बने, बनने को वक्त बनेगा, लेकिन वो चबूतरा अब हम सबके सहयोग से बनेगा। इसलिए आइए इस चतुर्थवें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पे हम लोग आज एक साथ हुए। कहावत है एकता में बल है, एक साथ होइए, एकजुट होइए। अभी तक हम लोगों की उंगलियां खुली हुई थी, आज मुट्ठी बांधिए। बचपन में एक कहानी पढ़े होंगे, एकता में बल है। जब 4 भाई थे, चारों भाई में जब लड़ाई झगड़े होता था तो उसके माता पिता कहते थे ए बेटे क्यों लड़ रहे हो, तो उसे उसका एकता में का जो वो नहीं समझ पाया, तो उसके माता पिता लकड़ी की कुछ टुकड़ियां लाते हैं लकड़ी की, तो सबको एक एक लकड़ी की टुकड़ियां देता है तो सब तोड़ देता है। जब उसे गट्ठर बांध के देता है तोड़ने के लिए तो किसी ने नहीं तोड़ता है। तो यही कहावत है, एकता में बल है। एक साथ होइए, एकजुट होइए अपने धर्म संस्कृति परंपरा के सम्मान के लिए। कतई विरोध कभी मत कीजिए किसी चीज के लिए। वो धर्मस्थल आपका धर्मस्थल है, वो धर्मस्थल मेरा धर्मस्थल नहीं है, आपका ही नहीं है, पूरे हिंदू धर्म संस्कृति परंपरा का वो धर्मस्थल है। इसलिए उनका सम्मान करना हम सभी श्री आंजनेय वासियों का कर्तव्य बनता है। ऐ मेरे प्यारे श्री आंजनेय वासियों, यदि आपसे मुझे प्यार नहीं होती, यदि आपसे मुझे मोहब्बत नहीं होता, यदि मैं आपसे प्रेम नहीं रखता तो खैर वो मंदिर आपको नहीं मिलता। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्यार की वजह से ही मैंने वो श्रेय आपको दिया हूँ, मंदिर आपको दिया हूँ। इसलिए कोशिश कीजिए उनका सम्मान करने का। अंत में मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं आज के वो वीर हनुमान हमारे वीर सैनिक हैं, हमारे वीर बहादुर हैं। इसलिए उन वीर हनुमान का सम्मान करना हमारे वीर सैनिकों का सम्मान करना है। यदि उन वीर हनुमान का यदि कई लोग विरोध करते हैं तो हम समझें कि वो हमारे वीर सैनिक, वीर रक्षक, वीर बहादुर के लिए विरोध करते हैं। आज ये आप सुन लीजिए, मैं कभी माइक नहीं पकड़ूंगा, लेकिन उनके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सम्मान कीजिए, आदरपूर्वक रखिए। मेरे प्यारे श्री आंजनेय वासियों, अभी जो हमारे देश की हालात है, जिस महामारी से हमारा देश गुजर रहा है, कोरोना वायरस से, इस कोरोना वायरस में हमारे कितने डॉक्टरों की जान चली गई है, हमारे कितने वीर सैनिकों की जान चली गई है। जो वीर सैनिक डॉक्टर हम सब के लिए भगवान तुल्य हैं, उन सबों का सम्मान कीजिए, उन सबों को आदर दीजिए। आज देखें चीनी विवाद में हमारे कितने सैनिक शहीद हो गए, बलिदान हो गए। वो किसके लिए बलिदान हुए? हम सब के लिए बलिदान हुए, हमारी भारत माँ के लिए बलिदान हुए ने, हमारे माँ बहनों के सम्मान के लिए बलिदान हुए ने। इसलिए जितने भी वीर सैनिक हैं, वीर बहादुर हैं, उन सबों को भगवान तुल्य मानिए। और जो वीर सैनिक हम सब के लिए शहीद हो चुके हैं, उनकी हम लोग पूजा करें। उनके माता पिता भी हमारे भगवान तुल्य हैं, इसलिए उनको सम्मान करना मेरा फर्ज बनता है। उनको पूरा आदर दीजिए, भगवान के रूप में मानिए। इस कोरोना वायरस में मैं आपसे एक संदेश देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ऐसी मुश्किल हालात में हम लोग अपने घरों में रहे, अपने घरों से नहीं निकले। जब भी कभी अपने घरों से निकले तो ये मास्क लगा के निकले और अपने घर के लोगों को समझाइए, बुझाइए। अक्सर गांव में देखते होंगे लोग एक घर से दूसरे घर, एक घर से तीसरे घर खिस्सा वर्ता जैसे माहौल लाते हैं, पैदा करते हैं। उन्हें मना कीजिए। अपने माँ बहन को, बेटियों को भी बोलिए अभी इस घर से उस घर नहीं, इस घर से उस घर किसी को नहीं आना है। इससे कोरोना वायरस से कोई नहीं बच सकता है यदि जहाँ पे ये प्रकोप लग गया।
इसलिए अपने वातावरण को श्री आंजनेय वासियों के बीच लोगों को इस चीज़ को बताइए, समझाइए। माँ बहन बेटियों को खिस्सा अभी कुछ नहीं, अभी अपने अपने घरों में कैद रहिए। और मेरे प्यारे श्री आंजनेय वासियों, जो व्यक्ति, जो भाई लोग मार्केट जाते हैं, हाट जाते हैं, वो मास्क लगा के जाए। वहाँ पे लोग देखते हैं अक्सर गांव में एक गुट बन जाती है खिस्सा कहानी सुनने का, खिस्सा वार्ता करने का लोगों के बीच भी, वो सब भी अभी बंद कीजिए। जान है तो जहान है, हमारे प्रधानमंत्री सर जी कहते हैं, इसलिए अपने जान को ख्याल रखिए। जान बचेगा तो सब कुछ होगा, सब खिस्सा वार्ता होगा, आज नहीं होगा कल होगा, लेकिन पहले अपने आप को सुरक्षित रखिए। प्रधानमंत्री सर जी तो कितनी बार अपने कॉन्फ्रेंस में, मन की बात में हम लोगों की रक्षा के लिए बोलते हैं, ऐसे रहिए वैसे रहिए। यदि लोग उस चीज़ को फॉलो कर ले, समझ ले, तो खैर ये कोरोना वायरस तो कहाँ चला जाएगा लोगों को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन लोग उतना करते कहाँ, नहीं करते हैं। तो अब कहिएगा वो तो हमारे देश के प्रधान हुए, मुखिया हुए, तो उनकी बातों को हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे से आंजनेयवासियों। इसलिए आइए इस देश की मुश्किल हालात में हम लोग अपने देश का साथ दें, अपने प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिला के चले, अपने वीर सैनिकों का सम्मान करें। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। हमारे वीर सैनिक शहीद अमर रहे, अमर रहे। जो हम सबों के लिए बलिदान दिए हैं वो अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री आंजनेय, जय श्री आंजनेय, जय श्री आंजनेय। भारत माता की, धरती माँ की जय हो। सभी धर्मों की जय जयकार हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। सभी धर्मों का सम्मान करना हम सभी भारतीय नागरिकों का कर्तव्य बनता है। किसी भी धर्म से भेदभाव मत रखिए, सभी धर्मों का अपने अपनी जगह पे सम्मान है, इसलिए सम्मान करना हम कर्तव्य बनता है। सभी धर्मों की जय जयकार हो। वीर सैनिक जो शहीद हुए हैं अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धरती माँ की जय हो, धरती माँ की जय हो। धरती माँ का रक्षा करना, धरती माँ की सुरक्षित रखना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य बनता है। इस धरती पे हम सब एक गुलदस्ते के समान हैं। कहावत है, राजेश खन्ना सर ने बोली थी, ये धरती एक रंगमंच है। कितने कलाकार आए, कितने कलाकार गए, कितने अच्छे अच्छे कलाकार अपना कारनामा दिखा के गए। इसलिए हम लोग सब इस धरती पे कलाकार रूप हैं। एक दिन न एक दिन हम सबको इस धरती पे से जाना है। इसलिए कभी भी किसी ढंग का कोई क्रोध भावना, धर्मस्थल हो चाहे कोई सामाजिक काम हो, नहीं हम लोगों को करना चाहिए। इसी सब कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस वाणी में हो सकता है मैंने इतने शब्द बोला है, यदि किसी व्यक्तियों को, किसी भाइयों को, किसी बहनों को किसी भी तरह का कोई चोट पहुँचे, दिलों पे आ जाए, मुझे माफ कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।